वेलकम टू एग्जाम स्टडीपुर। आप सभी स्टूडेंट की आपके खुद के चैनल एग्जाम स्टडीपुर में स्वागत है। आज हम सीबीएसई के लिए मैथ देखेंगे 10th क्लास के लिए, जिसमें कि हम यूक्लिड लेमा डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसको हम सीखेंगे कि हम बेहतर तरीके से कैसे उसको परफॉर्म करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसके द्वारा हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। ये जो टॉपिक आपको दिया हुआ है यूक्लिड लेमा डिवीजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ फाइंड करेंगे कि एचसीएफ इस मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। आपने नॉर्मल एचसीएफ देखा होगा। आप नॉर्मल एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सपोज 2 डिजिट दी हुई है, कौन कौन सी 2 डिजिट दी है, 8 और एक 4। तो इनके बीच का अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। जो एचसीएफ टॉपिक होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कोफिशिएंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब 8 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। और जब 4 के करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। जो भी इनके पास कॉमन नंबर्स होते हैं, ठीक, जो भी उनके पास कॉमन नंबर होता है वो आप लिख लेंगे। एचसीएफ कैसे लिखेंगे, जो भी कॉमन है, ये 2 कॉमन है इन दोनों में तो इस 2 को एक बार नोट डाउन कर लेंगे। फिर ये 2 भी एक कॉमन है तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। बचा 2, इसको नहीं करेंगे तो 2 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इस मेथड से जो भी हम यूज करते आते हैं 6, 7, 8 से हम यूज करते आ रहे होंगे एचसीएफ फाइंड करने का, तो उसके थ्रू अगर एचसीएफ हम देखेंगे तो एचसीएफ कितना निकल के आता है हमारा 4, ठीक है। लेकिन आज हम एचसीएफ जो समझेंगे वो एक नई तरीके से समझेंगे, एक नए टॉपिक से समझेंगे, जिसका जो टॉपिक का नाम है यूक्लिड लेमा डिवीजन एल्गोरिथम। इसको मैं एक बार बता देता हूँ कि इसका नाम ऐसा क्यों दिया है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने सर्च किया था कि हम एचसीएफ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड लेमा नाम था। और डिवीजन, क्योंकि हम ये क्या है, डिवाइड करने का एक मेथड है, इसमें हम एचसीएफ जो निकालेंगे वो डिवाइड कर के मेथड से निकालेंगे, इसलिए इसका नाम डिवीजन दिया। और एल्गोरिथम क्या होती है, जैसा कि हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा हम किसी भी बिग प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है, कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसलिए इस पूरे टॉपिक का नाम क्या है जिससे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, यूक्लिड लेमा डिवीजन एल्गोरिथम। इतना आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में। आगे हम शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। देखिए इसका जो, जब हम शुरू करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला मान लीजिए या इसका मेथड मान लीजिए, क्या A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। A इक्वल टू बी एंड आर वेयर वेयर जो A है, A क्या है, A एंड B बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। A और B दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और जो R है यहाँ पर, R क्या होगा, R होगा रिमाइंडर। R क्या होगा यहाँ पर, R होगा रिमाइंडर। इतना आपको समझ में आता होगा, ठीक। और जो Q है, Q क्या है, कोशंट। Q क्या है, कोशंट। इतना आपको समझ में आता होगा। ये जो मैंने दिया है ये बहुत, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे या इसको इंपोर्टेंट करके डाल लेंगे। ये जो इस टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे, तो ये जो पूरा है ये इसी पर बेस्ड है, सारे क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड है। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो जो वैल्यूज है वो मैंने बता दिए। A और B कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं जब क्वेश्चन में दिया होगा। R आपका रिमाइंडर होगा जब आप डिवाइड करेंगे किसी से किसी नंबर को। Q क्या है, क्वोशंट। इसमें रहेगा क्या, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको हमेशा क्या करना होगा, ये जो B है ये क्या है, B, ठीक है। इस B से को आपको इसको डिवाइड करना होगा A को, इस B से आपको किसको डिवाइड करना होगा, A, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, जितनी बार वो उसको डिवाइड किया है, क्वेश्चन क्या है, जितनी बार उसको डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, कुछ शेष रह जाता है, कुछ रहता रिमाइंडर रह जाता है, तो वो रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, आपने करा हुआ डिवाइड हम नॉर्मली करते आते हैं, तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, डिवाइडेड क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। बस वही चलेगा, बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से इसको देखेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन है कंप्लीट। बहुत आसानी से इसको हम समझेंगे, और इतना टॉपिक मतलब पूरा जो टॉपिक है इतना आपका माइंड में सेट हो जाएगा कि मतलब इस वीडियो को देखने के बाद कभी आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो पर जाके उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स जो भी आपकी 10th क्लास में स्टडी कर रहे हों या 9th में कर रहे हों, हमें, क्योंकि हमारा जो चैनल है इस पे सभी ये हब है, इस पर 9, 10th, 11, 12th और कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी के लिए आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इनको किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल होंगी, इसलिए उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ भी उनको लाइक और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ये हम क्वेश्चन के जरिए बेटर तरीके से सीखेंगे कि कैसे कैसे क्या होगा। जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ऐसी चीजें और आसानी से हमारी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम देरी नहीं करते हुए। क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड करना है HCF बाय यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम से। कैसे इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या दिया था कि आप इसको याद कर लेंगे A = BQ + R। ठीक, ये जो R आएगा, इसकी जो रिमाइंडर आएगा, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा B से लेस देन होगी। ये जो B यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे, इससे इस रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा लेस होगी, मतलब कम होगी, और 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर भी हो सकती है। इस रिमाइंडर की जो वैल्यू है 0 के इक्वल भी हो सकती है, इक्वल का साइन होता है। ठीक है, सॉरी, ये इक्वल का साइन होता है, और ये किसका होता है, ग्रेटर का। ठीक है, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी जब हम डिवाइड करेंगे इस b से a को, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू हमेशा b से लेस होगी, ऑलवेज b से लेस होगी। लेकिन 0 से क्या हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, और 0 के क्या हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है r की वैल्यू। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो स्टेप है ये स्टेप बाय चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। हम क्वेश्चन को कब तक सॉल्व करते रहेंगे, जब तक हमारे जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 नहीं आ जाती। जब भी हमारी रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 0, कब है, तो जो भी b रहा होगा हमारा, जिस भी नंबर से हमने डिवाइड करा होगा, और डिवाइड करने पर a हमारा कंप्लीट b से, a जो वैल्यू है यहाँ पर, जो वैल्यू है इस b से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जिस नंबर से जो भी b हमने लिया है डिवाइड हो रहा है, वही हमारा क्या होगा, HCF। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं यहाँ पर। फिलहाल हम यहाँ क्या लेंगे, जो a है, a शुरू स्टार्टिंग में हम कितना लेंगे, 225, और ठीक है, और b क्या लेंगे हम अपना 135। हमेशा स्मॉल नंबर से हम बिग नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे, ये जो वर्क है आपको रफली करना होगा, जो मैं यहाँ लिखूंगा, और जो भी आपको उस पर करना है, रफ वर्क नहीं है आपका, जो नोटबुक वर्क है, ठीक है, क्वेश्चन वर्क है, वो आप इधर में लिखूंगा। ठीक है, तो आप 135 से यहाँ पे क्या करेंगे, आप 225 a की जगह a उतार लीजिए 225, ठीक, b की जगह 135 उतार लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मल्टीप्लाई लगा लीजिए, क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं अभी लिखूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा वो मैं, कैसे, 135 से आप 225 पर रफ पे यहाँ से डिवाइड कराइए, 135 से 225 को आप डिवाइड कराइए, 135 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 2 से 3 नहीं हो सकता तो 12 लेंगे, 12 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 तो 1 आएगा, ये आएगा 9, कितना आएगा 9, और यहाँ से बोरो ले लिया तो यहाँ 1 बचा, 1 का 0, तो कितनी बार क्या रिमाइंडर बचा है,
135 से जब 225 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आया क्वेश्चन, ठीक है, और जो रिमाइंडर आया आपका 90, ठीक ठीक है। फिर ये तो हो गया आपका स्टेप 1। यहाँ पर आप ये भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 90 विच डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम ये जो स्टेप है, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप है, ये हम चलते चले जाएंगे इसको जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता। इसलिए मैंने यही लिखा है, सिंस रिमाइंडर 90, जो रिमाइंडर आया है हमारा रिमाइंडर 90 डज नॉट 0, सो अप्लाई, हम अप्लाई करेंगे, फिर से अप्लाई यूक्लिड लेमा, हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड लेमा, ठीक है। फिर से अप्लाई करेंगे क्या, इस बार देखिए ये जो आपका 135 है जो आपका 135 है ये तो इधर आ जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा a, ठीक, ये 225 आपका गायब हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। और ये जो रिमाइंडर है आपका, ये रिमाइंडर आपका किस जगह आ जाएगा, इस जगह b की जगह। फिर से समझेंगे, ये जो 135 है आपका, ये इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है, जहां पे आपका a है, a की जगह इस बार 135 लेंगे, और जो भी r है वो क्या लेंगे, आपका b लेंगे, ठीक है, हर बार यही होगा। तो करिए 90 से जब इसको डिवाइड करेंगे आप, 90 से 135 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, ठीक। 5 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, और 13 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक। तो 1 टाइम्स गया, जब 90 से 135 को हमने डिवाइड किया तो 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, 45, ठीक है। बहुत आसानी समझेंगे। फिर यही लिख लेंगे, ये वाला स्टेप में फिर से नहीं लिख रहा, फिर से यही स्टेप लिख लेंगे जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर आप ये जो स्टेप्स हैं आप स्टेप्स लिख के करते हैं तो जो भी आपका ये कम से कम मिनिमम 3 नंबर्स का क्वेश्चन आएगा, 3 या 4 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आप स्टेप बाय लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा, ठीक है, बहुत पूरे मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप पूरा ये जो स्टेटमेंट है इसको आप लिखें, ठीक। फिर से ही लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, आपको मैंने क्या बोला था, जो 90 है हर बार हर स्टेप में जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाता, ये वैल्यू इधर आ जाएगी a की जगह, तो 90 a की जगह आ जाएगी। किससे डिवाइड करेंगे हम, 45 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स जाएगा 45 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 1 जा 45 2 जा कितने होते हैं, 90। इस बार मैंने डिवाइड नहीं किया, ऐसे ही कर लिया है अपना मन में मल्टीप्लाई करके। तो रिमाइंडर जब 45 2 जा 90 होते हैं तो रिमाइंडर तो आपको कुछ बचा नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 45 से जब मैं 90 को डिवाइड करूंगा तो 45 2 जा 90 आएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर की जगह आप लिखेंगे भी 0, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0, जब भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो वहीं आप स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, आप स्टॉप कर देंगे, और वही जो जिस वैल्यू से, इस वैल्यू से ये 90 कंप्लीट डिवाइड हुआ है, तो आप बोल देंगे कि 135 ऑन 225 का जो एचसीएफ है वो कितना है आपका, वो आपका है 45, ठीक है, वो कितना है आपका 45, ठीक। मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नाउ रिमाइंडर is 0, so we stop Euclid lemma टू अप्लाई, हम स्टॉप कर देंगे यूक्लिड लेमा को अप्लाई करना, एंड द HCF ऑफ, HCF किसका, 225 एंड 135, 225 और 135 का जो HCF आया वो कितना आया, 45। इतना समझ में आया आपको, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे अगली वीडियो में, कैसे हम उसको सॉल्व, आगे के सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट के हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3 पार्ट है और 2 पार्ट देखेंगे।
फिर 2 3 4 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं।